कोई नया दोस्त आपके पास कितनी देर रहेगा और क्या-क्या सिखा देगा? हमारे इर्द-गिर्द के लोग हमारी ज़िंदगियों पे कितना असर डाल सकते हैं? पुलाव या बिरयानी है? बिरयानी है बिरयानी ये और क्या पुलाव क्या है, नाम है? चिकन बिरयानी है। आलू वाली बिरयानी है? आलू डलता है ना बिरयानी में, वो कराची में डालते कराची हैं। वाली बिरयानी है ना। उसके साथ दाल मखनी मखनी है है और भी और कुछ हाथ था। की रोटी है। अच्छा हाँ, रोटी है। बस वो आदमी मेरे हाथ में। दिमाग काम नहीं कर रहा, अभी इतनी भूख लगी है। तो ये आपके लिए है डुमेल कैनवस। ये नेचुरल जो बार्क बर्च ट्री है उसकी बार्क है, और ये आप स्केचिंग में या स्पेशल किसी लव्ड वन को कोई अपना लिख के देना चाहेंगे तो उसके लिए आपको जो है ना डुमेल याद रहेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, इट थैंक यू इज़ जी, जस्ट अ लिटिल टोकन। थैंक यू सो मच जी, जी। बहुत शुक्रिया जी। क्या बताऊं इन सवालों में कब से यूं फंसा हूं, राख सारे सफ़े पर लिख रहा हूं, फसाने में जिंदगी के मन को कैसे और कैसे बहलाऊं, टुकड़े कांच के। हम छोटा देवसाई क्रॉस करके देवसाई की तरफ जा रहे थे क्योंकि इस रूट से नॉर्मली बहुत कम ट्रैफिक गुजरती है, तो रूट की कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट थी। हम कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि इतनी स्ट्रगल के बावजूद हम उसकी खूबसूरती को एंजॉय कर रहे थे। कभी हमारी बाइक्स फंस रही थी, कभी वाटर क्रॉसिंग्स बहुत मुश्किल थी, लेकिन हम एक दूसरे को कंटिन्यूसली पुश कर रहे थे और मोटिवेट कर रहे थे। बेवफा तो बाजार में बिकती ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके ट्रैवल को यादगार बनाती हैं और एज ए ह्यूमन आपकी लिमिट्स को भी पुश करती हैं। लगे हैं, खुद की खोज में सब ही हाल दिल में अब कैसे समझाऊं, है ये उलझे धागों सा मेरी सोचों का जहां, टुकड़े कांच के बिखरे जमीन पर चलना चाहूं पर छाया है कदम की दुआ, सांस लेना सजा, कर दूँ जाके ना इसको सुखाएंगे। इधर देखें, ऐसा सांस चढ़ा हुआ है ना, मेरा थोड़ा सा पेट निकला हुआ है। जब जब भी झुक के आपको काम करना होता है ना, हिम्मत है उन लोगों की जिनके बड़े पेट है, खुदा की कसम थोड़ा सा निकला हुआ है यासिर भाई, और उसने अजाब में डाल दिया है। पहली फुर्सत में जाके ये पेट कम करना है। एक इंतहाई एक्साइटिंग और थका देने वाली राइड के बाद हमने देवसाई में ग्लैम्प्स पाकिस्तान में रात गुजारी और अगले दिन स्कर्दू आ गए। ये हैं हमारे एडवेंचरर्स। ये हम इंशाल्लाह स्कर्दू जाके जोड़ेंगे। अच्छा, वैसे घर से निकले थे तो ये जूता सही था, ये वाला खराब था। ये खराब था, ये ठीक हो गया, ये खराब हो गया।
जी होगी फुल। 17 लीटर डला है, 17.27। मेरे ख्याल में शायद कोई 2-2.5 लीटर इसमें एक्स्ट्रा होगा। बड़ी मुश्किल से पहुंचे इस घर से। पाकिस्तान में वाहिद टोटल पार्को ऐसी कंपनी है जिसके पास प्रोडक्ट मार्कर टेक्नोलॉजी है जो इंश्योर करती है कि जो प्रोडक्ट डिपो से निकले इसमें किसी भी किस्म की कोई अडल्ट्रेशन या मिक्सिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। और इस क्वालिटी को चेक करने के लिए टोटल पार्को की क्वालिटी वैन सर्विस स्टेशन पे आती हैं और टेस्ट वगैरह रन करती हैं। बाइक्स की हमारी कंडीशन बड़ी ख़राब है, ची चाँ चूँ हर पुर्जे की आवाज़ यहाँ पे आ रही है। हम सोच रहे हैं इधर से ज़रा वॉश भी करने ताकि इतनी खूबसूरत बाइक्स वहाँ से लेके आए थे, नई नवेली। कचरा मिट्टी गारा फंसा हुआ है तो वो भी साफ़ करवा लेते हैं। बाकी देखते हैं, पीछे डलवा रहे हैं फ्यूल वगैरह। कौन से लगता है? ये चलता है 10-40। बस आपके फिदा भाई लेके आए जी हमारे लिए खुबानियाँ भी। थोड़ी देर पहले हम फ्यूल डलवा रहे थे तो मुलाकात हुई। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच। स्कर्दू आके हमारे पास 2 ऑप्शन थी, या तो हम अपनी बाइक्स को वॉश करवाने के बाद वापसी के रास्ते निकलें और या फिर अपने आप को मज़ीद पुश करें और इस एक्सपीरियंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लास्ट विलेज तक जाएं। तो ऑफ कोर्स हमने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया क्योंकि हम कौन सा रोज़ यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ वापस आएंगे। ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट ट्रिप है और एक्सपीरियंस मोटरसाइकिल पे। अबरार के साथ इस ट्रिप पे सफ़र करना ज़रा आसान इसलिए था क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस्ड है और मेरे लिए इसने ट्रिप ज़रा ज़्यादा आसान कर दिया। और मेरा ख्याल है पुराना दोस्त भी है तो ज़रा ख्याल भी कर रखता है मेरा। एडवेंचरस भी था, मुश्किल भी था, सीनिक भी था, तो वो बस याद रह जाएगा सारी ज़िंदगी कि हमने वो रूट जो चूज़ किया था ना। थोड़े लोग गिरे भी हैं लेकिन शुक्र है कि कोई इंजरी नहीं है। हर दफ़ा किसी न किसी के साथ ज़्यादा एडवेंचर होते हैं, तो इस दफ़ा मेरे साथ बहुत ज़्यादा एडवेंचर हुए जो इनकी मदद से मैं ये ज़्यादा इंजॉय कर सका हूँ। अंदर तेरे राज कई हैं, खुद से जो मिल पाएगा ओ यारा दिल से। ज़िंदगी में जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हर बार आपको वो नहीं मिलेगा जो आप सोच के निकले होंगे। ऐसे ही हमने जो लास्ट विलेज पहुँच कर देखा और सुना, वो एक बार फिर हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही अलग था। ओ यारा फिर तू संभल जा। ये मेहदी हसन है, ये फैज़ान है, अवैस है। जहाँ इसका क्या नाम था? मुबारक। घर जा रहे हैं। घर कहाँ पे है? घर वहाँ ऊपर है, पहाड़ पे है। पहाड़ पे नहीं है। गाँव का क्या नाम है? गाँव का नाम फरोल है। तो कागज तो ये है। यहाँ आके एहसास हुआ कि ये सफ़र सिर्फ हम 4-5 दोस्तों के एक्सपीरियंस और मुश्किलात तक महदूद नहीं था, बल्कि बात हमसे काफ़ी बड़ी थी, हमारे मुल्क की, हमारे लोगों की। देख मलिक, कितना खूबसूरत ये एरिया है, लेकिन कितना डेंजरस है यहाँ पे रहना। कि तकरीबन 3 बजे के बाद ये स्लाइड आई, तो जैसे ही हमने आवाज़ सुनी तो सिर्फ अपने बाल बच्चे लेकर अपनी सिर्फ जान बचाकर वहाँ पर निकल गए। उसके बाद 1 घंटे तक तो स्लाइड ऊपर रुकी रही। अच्छा। उसके बाद जो ऊपर से मज़ीद स्लाइड आए थे ना, पत्थर वगैरह जो बड़े बड़े अभी आप रास्ते में देखेंगे। 28 घर मुकम्मल तौर पर तबाह किया, जिसमें एक मस्जिद थे, मदरसे थे, यूनियन हॉल, प्राइमरी स्कूल और यहाँ पर एक हॉस्पिटल था बहुत बड़ा। तो ये काफ़ी बड़ा गांव था। कितने लोग यहाँ पे? यहाँ पर 200 से 250 के करीब 200 के करीब लोग रहते थे। इनमें से 28 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, तो लोग टेंटों पे, रिश्तेदारों के घर बैठने पे मजबूर है इस वक्त। अच्छा जी। और ये बारिश हुई थी, क्या हुआ था? हाँ, उस दिन बारिश भी बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन ऊपर एक ग्लेशियर भी है ना, वो बहुत ज़्यादा है। हर कोई खौफज़दा है। जो स्कूल थे, घर थे, जो वो सब कुछ तबाह हो चुके हैं। वरना इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आपको विद इन सेकेंड सब कुछ छोड़ के अपने बच्चों को, फैमिली को लेके भागना होगा।
जो कुछ आपने बनाया, ख्वाब देखे, मेहनत से कमाया। हम जब घर से निकले थे तो यही चाहते थे कि अपने खूबसूरत मुल्क को देखें, अपने प्यारे लोगों से मिलें और सब दोस्त अच्छी यादों के साथ वापस आएं। पर लैंडस्लाइड्स, रूट चेंजेस और फ्लड्स ने हर चीज़ बहुत मुश्किल बना दी। क्लाइमेट चेंज एक रियल और मेजर थ्रेट है और हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से अफेक्ट हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी इसे टैकल कर सकेंगे। मगर मैं फिर भी बहुत शुक्रगुजार हूँ इस सरज़मीन का कि जिसे मैं अपने दोस्तों के साथ विज़िट कर सका और हज़ारों मुसीबतों के बावजूद ये अपनी खूबसूरती के जौहर दिखाती रही। खुद तकलीफ़ में रही लेकिन हमें महसूस नहीं होने दिया। अभी तो कुछ मीठी और कुछ तल्ख यादें समेट कर जा रहा हूँ, बट आई होप कि मैं हर साल अपने दोस्तों के साथ इसे विज़िट कर सकूँ और जब हम अगली बार मिलें तो ये बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैंने इसे हमेशा पाया है। टिल वी मीट अगेन, खुदा हाफिज़।